Jai Hind. Today's lecture we will learn how we can draw state diagram and state table in the case of Mealy and Murray type synchronous sequential circuits. First is, what is state diagram? It is a pictorial representation of the relationships between the present state, the present inputs, the next state and the output of sequential circuits. That is, the state diagram is a pictorial representation of the behavior of sequential circuits. अब बच्चों स्टेट डायग्राम के थ्रू हम प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट इनपुट्स, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट के बीच में रिलेशन ड्रॉ करते हैं। अब बच्चों सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? एक सिंपल डेफिनेशन होती है, सीक्वेंशियल सर्किट के केस में जो आउटपुट होती है प्रेजेंट इनपुट्स और प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, और ये जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको फ्लिप फ्लॉप में स्टोर किया जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ synchronous sequential circuits. One is Mealy type and second one is Murray type. And this is a block diagram of Mealy type synchronous sequential circuits. So sequential circuit is a combination of combinational circuit and flip-flop. Synchronous circuit के केस में ये जो आउटपुट होती है प्रेजेंट इनपुट्स और प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, और ये जो प्रीवियस हिस्ट्री है इसको हम फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं, और फ्लिप फ्लॉप एट ए टाइम 1 बिट डेटा स्टोर करता है। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट, और उसको स्मॉल बाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट, दिस इज ए प्रेजेंट इनपुट्स, दैट इज दिस वन। जैसे ही प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट को कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करेंगे यहां पर मिलेगी आउटपुट, दैट इज दिस वन, आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। अब इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की आउटपुट को जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करते हैं, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट उसी टाइम पे चेंज नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी क्लॉक पे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्लॉक सिग्नल, और क्लॉक में ये जो राइजिंग एज है लो टू हाई, लो टू हाई, दिस इज लॉजिक 1। ये जो ड्यूरेशन है लो टू हाई एंड दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन है दिस इज लॉजिक 1, लो टू हाई ट्रांजिशन दिस इज लॉजिक 1, और टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है इसको मैंने बोला लॉजिक 0। अब बच्चों कॉम्बिनेशनल की आउटपुट जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करते हैं, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट उसी टाइम पे चेंज नहीं होगी, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज होगी क्लॉक पे। मतलब जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, ये ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे लो टू हाई, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो जाएगी। अब जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट नहीं मिलेगी उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वाई से, दैट इज दिस वन। तो आपको याद क्या रखना है, प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होगा वो क्लॉक पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही क्लॉक में ये ड्यूरेशन अप्लाई होगी, ये जो राइजिंग एज है दिस वन, उस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो जाएगा, और जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट, उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो डिपेंड करेगी प्रेजेंट इनपुट पे। इसी तरह से बच्चों यहां से लेके यहां तक क्लॉक में जैसे ही ये ड्यूरेशन अप्लाई होती है फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक। अगर इनपुट में चेंज होता है तो भी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है, दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अगेन फिर जैसे क्लॉक में ये नेक्स्ट एज अप्लाई होगा, अगेन फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो जाएगी, और वो जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेजेंट इनपुट्स, दैट इज नेक्स्ट स्टेट डिपेंड करती है प्रेजेंट इनपुट्स। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है, प्रेजेंट स्टेट क्या होता है, एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर है उसको बोला जाता है स्मॉल बाई, ये है प्रेजेंट इनपुट, यहां पर मिलेगी आउटपुट। अगेन अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा, पर ये चेंज कब होगा, जब क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करेंगे, दैट इज दिस वन, ये ड्यूरेशन, या मैं इसकी बात करता हूं ये ड्यूरेशन, उस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिगरिंग, चेंज इन द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट when you apply clock, and this process is known as triggering, and here I am using positive as triggering। positive as triggering क्यों बोला, ये लो टू हाई, ये जो लो टू हाई इस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज होगी। अब जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मिली नेक्स्ट स्टेट उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है, फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं, फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे
अगेन नई आउटपुट मिलेगी, उसको बोला जाएगा नेक्स्ट स्टेट कैपिटल वाई। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है, मतलब स्मॉल वाई। अगेन इस तरह से प्रोसेस आगे चलता है। अब जो मीले के केस में क्या होता है, ये जो आउटपुट है ये प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है। अब बच्चों फॉर एग्जांपल, अब मीले के लिए मैं स्टेट डायग्राम बनाऊंगा। मैंने 4 स्टेट्स ली हैं, ए बी सी डी। दीज आर द इंटरनल स्टेट्स। इंटरनल स्टेट हैज 2 टाइप, वन इज प्रेजेंट स्टेट, सेकंड वन इज नेक्स्ट स्टेट। फॉर एग्जांपल ए को मैंने लिया प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट क्या होता है, एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने प्रेजेंट स्टेट ए ले लिया एज ए रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक्स में 0 अप्लाई करते हैं तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्टेट अगेन ए ही मिली, तो मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा। प्रेजेंट स्टेट ए है, एक्स में 0 अप्लाई किया, अगेन नेक्स्ट स्टेट ए ही रही। नेक्स्ट स्टेट ए का क्या मतलब, एक्स में 0 अप्लाई किया, यहां पर मिलेगी आउटपुट। और फॉर एग्जांपल मैंने आउटपुट को लिया 0, तो आउटपुट को मैं इस तरह से लिखूंगा 0। आउटपुट मिली यहां पर 0। अब फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज होगा फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, पर ये डिपेंड करेगा क्लॉक के राइजिंग एज पे। फॉर एग्जांपल दिस वन पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो मैं यहां पर खड़ा था, इनपुट एक्स में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट ए ही मिली और आउटपुट मिली 0। अगेन अगर इसको मैं स्टेट टेबल में फिल करता हूं, मेरे पास थी प्रेजेंट स्टेट ए, दिस इज नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। अगर एक्स में 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली बच्चों, ए ही। और इस केस में जो आउटपुट क्या रही, 0। इसी तरह से बच्चों मेरे पास मैंने इनपुट 0 के लिए कॉम्बिनेशन देख लिया, इसी तरह से इनपुट 1 के लिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए में खड़ा था और इनपुट अप्लाई किया 1, एक्स में अप्लाई किया 1, और जो नेक्स्ट स्टेट मिलती है वो मिली बी। तो मैं इस तरह से बनाऊंगा, ए में थे, 0 के लिए चेक कर लिया था, अगर इनपुट 1 अप्लाई करते, ये मैंने 1 लिखा, अपॉन आउटपुट। आउटपुट मैंने ज्यूम कर लिया, आउटपुट भी मुझे 0, और नेक्स्ट स्टेट क्या मिली, बी। तो यहां कैसे लिखूंगा बच्चों, प्रेजेंट स्टेट ए में था, इनपुट 0 के लिए चेक कर लिया, इनपुट 1 के लिए देखते हैं, एक्स में अगर 1 अप्लाई करते हैं, एक्स में 1 अप्लाई किया, आउटपुट क्या रही, 0, ये तो 0 रही। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेट चेंज हो गई है, अब ये क्या हो गया, बी। तो यहां लिख लिया बी, आउटपुट 0। अब बच्चों ए में थे, हमने दोनों केस देख लिया, अगर इनपुट 0 रहती या इनपुट 1 रहती। अब मैं बी में हूं, या आप ये बोल सकते हो अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। अब मैं बी में हूं, यहां भी दोनों कॉम्बिनेशन चेक करूंगा। अब हम बी में है, इनिशियली मैंने चेक किया अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो अगेन फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्टेट बी ही रहती, तो इस तरह से ग्राफ बनना था, इनपुट 0 और आउटपुट भी 0 ले लिया, और नेक्स्ट स्टेट बी ही रही। तो यहां पर कैसे आएगा, बी में हम थे, जैसे एक्स में 0 अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट बी ही रही और आउटपुट 0। इसी तरह से बच्चों दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। मैं बी में खड़ा हूं, या आप इस तरह से बोल सकते हो, प्रेजेंट स्टेट थी, इनपुट 0 अप्लाई किया, आउटपुट 0 मिली, नेक्स्ट स्टेट बी मिली, दैट इज दिस वन। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, मतलब मैं यहां पर हूं। अब मैं एक्स 1 पे चेक करूंगा, अब हम बी में खड़े हैं, जैसे इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि नेक्स्ट स्टेट मिल गई सी। इनपुट में 1 अप्लाई किया और आउटपुट अगेन हम 0 ही लेते हैं। तो यहां पर कैसे करूंगा, मैं बी में खड़ा था, एक्स में 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट क्या मिली बच्चों, सी, और आउटपुट अगेन 0, मतलब आउटपुट तो 0 ही रही, पर यहां पर प्रेजेंट स्टेट चेंज हो गई, मतलब आउटपुट 0 ही रही, पर यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट मिली वो क्या मिली, सी। प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन कब होगा, जब क्लॉक अप्लाई करेंगे, मतलब क्लॉक में ये राइजिंग एज अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अब बच्चों ये नेक्स्ट स्टेट है, अब यही एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, मतलब ये नेक्स्ट स्टेट है, अब यही एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। मैं हूं सी में, अगर एक्स में 0 अप्लाई करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम सी में ही रहे, इनपुट 0 अप्लाई किया और आउटपुट को मैंने 0 ही ले लिया, इनपुट ऊपर लिखा जाता है, आउटपुट 0।
तो सी में है, एक्स में 0 अप्लाई किया, इनपुट सी ही, आउटपुट 0। अगेन दूसरा केस ले लेते हैं। अगर इनपुट 1 अप्लाई करते, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्टेट डी मिलती, मतलब एक्स में 1 अप्लाई किया, अब नेक्स्ट स्टेट यहां पर डी मिल चुका है और आउटपुट को 0 ही लिया। दैट इज सी में खड़े थे, अगर एक्स में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी, डी, और आउटपुट क्या रही, 0। तो ये मैंने लिख दिया आउटपुट। ये बता रहा है नेक्स्ट स्टेट, ये एंट्री बता रही है आउटपुट। ये जो एंट्री है नेक्स्ट स्टेट और ये जो एंट्री है ये बता रही है आउटपुट। इसी तरह से बच्चों डी में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल डी में है, अगर इनपुट 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट 0 ही रही और आउटपुट भी 0 ही रही। एक्स में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी, डी, और आउटपुट बच्चों 0। दूसरा केस, अगर डी में 1 अप्लाई करते इनपुट तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी ए, और आउटपुट मैंने कर दिया इस केस में 1 मिली। तो मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर एक्स में 1 अप्लाई करते, अगर एक्स में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी, ए, और आउटपुट क्या हो जानी थी, 1। तो बच्चों दिस इज ए स्टेट डायग्राम एंड स्टेट टेबल रिप्रेजेंटेशन फॉर मीले सर्किट। और मीले सर्किट के केस में ये जो आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है। और प्रेजेंट स्टेट क्या होता है, एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। और प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होता है वो क्लॉक पे डिपेंड करता है। जब क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करेंगे, मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज हो जाएगा फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, और वही नेक्स्ट स्टेट एज ए फिर प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है। इस तरह से प्रोसेस आगे चलता है। अब बच्चों मूरे के केस में देखते हैं। पहले मूरे सर्किट होता क्या है। मूरे सर्किट के केस में जो आउटपुट्स होती है वो केवल प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिपेंड करती है। मूरे के केस में जो आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है, वो प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती। तो मूरे के केस में स्टेट डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इस तरह से ए बी सी डी। अब जो मूरे के केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर खड़ा हूं, प्रेजेंट स्टेट है ए। अब यहां पर इनपुट 0 अप्लाई करूं या इनपुट 1 अप्लाई करूं, आउटपुट सेम रहनी चाहिए। मूरे के केस में ये रूल है। फॉर एग्जांपल मैं प्रेजेंट स्टेट ए में खड़ा हूं, यहां पर 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनपुट में 0 अप्लाई कर सकते हैं या इनपुट में 1। जैसे आप देख सकते हो प्रेजेंट स्टेट मैंने बोल दिया ए बी सी डी, यहां मैंने स्टेट्स लिख ली है। फॉर एग्जाम्पल मैं ए में खड़ा हूं तो इनपुट 0 हो सकती है, इनपुट 1। इसी तरह सर प्रेजेंट स्टेट सी है तो इनपुट 0 हो सकती है या इनपुट 1 हो सकती है। इन केस में आउटपुट सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेजेंट स्टेट ए में हूं, एक्स में 0 अप्लाई करूं या एक्स में 1 अप्लाई करूं, आउटपुट सेम रहेगी। तो इसी तरह से बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैं ए प्रेजेंट स्टेट में खड़ा हूं, अब इनपुट 0 अप्लाई करूं या इनपुट 1 अप्लाई करूं, आउटपुट सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट ए है, मैंने एक्स में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट अगेन ए ही रही। इस तरह से इसमें यहां पर लिखा इनपुट। अब मूरे के केस में आउटपुट कहां बताते हैं, एक्स 0 अप्लाई करो, एक्स 1 अप्लाई करो, आउटपुट सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आउटपुट मैंने ले ली इस केस में 0, तो ये 0 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 बताएगा आउटपुट, ये बताएगा इनपुट, और ये 0 क्या बताएगा बच्चों, आउटपुट। अगेन प्रेजेंट स्टेट में हूं या 0 अप्लाई करूं या 1 अप्लाई करूं, आउटपुट 0 ही रहेगी। 0 के लिए मैंने कर लिया, अब 1 के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट ए में खड़े हैं, एक्स में 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मिली बी, इनपुट में क्या अप्लाई किया, 1, पर आउटपुट क्या रहेगी, 0। तो आउटपुट ए के नीचे लिखना है। इसका मतलब मैं प्रेजेंट स्टेट में खड़ा हूं, आप 0 इनपुट अप्लाई करो या 1 इनपुट अप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेट चेंज हो सकती है पर आउटपुट दोनों के केस में सेम रहेगी। इसी तरह से बच्चों अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है। मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे पास 2 कॉम्बिनेशन है, ये 0 अप्लाई करूं या 1। अगर मैं 0 अप्लाई करता हूं, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्टेट 0 ही रहती है और आउटपुट 0 ही रहती है। तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट नेक्स्ट स्टेट क्या मिली, बी, आउटपुट 0। तो बाय डिफॉल्ट अब अगर बी में 1 भी अप्लाई करते हैं तो भी आउटपुट 0 ही रहनी चाहिए। तो फिर देख लेते हैं, बी में 1 अप्लाई करते तो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्टेट मिल जाती सी, बी में 1 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट मिल जानी थी सी, पर आउटपुट 0 ही रहनी थी, तो आउटपुट बी के नीचे लिख दिया है।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब बच्चों इससे पहले मीले डिस्कस किया था। मीले के केस में जो आउटपुट थी वो x0 और x1 के लिए अलग अलग हो सकती थी, पर मूरे के केस में जो आउटपुट होती है, अगर आप इनपुट 0 अप्लाई करो या इनपुट 1 अप्लाई करो, आउटपुट सेम रहती है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं सी में खड़ा हूं, यहां पर मैंने इनपुट 0 अप्लाई की, नेक्स्ट स्टेट सी ही मिली, ये मैंने लिख दिया इनपुट। यहां पर मैंने 1 नहीं लिखा था, ये 1। इसी तरह से सी में था, जैसे इनपुट 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट क्या मिली? सी। और उस केस में आउटपुट 0 ही लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर इनपुट 1 भी अप्लाई करते तो भी आउटपुट 0 रहनी थी, पर मैंने अगर स्टेट चेंज कर देता हूं, सी में खड़े हैं, अगर इनपुट 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली? डी। पर आउटपुट 0 ही रहनी थी, तो आउटपुट नीचे 0 लिखी। इसी तरह से बच्चों में डी में खड़ा हूं, यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है। अगर इनपुट 0 अप्लाई करते, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट डी ही मिली, और इस केस में आउटपुट फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1। तो डी में खड़े थे, एक्स में 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट डी मिलनी थी, और आउटपुट 1, तो डी के नीचे 1। अब सेम डी में हम खड़े हैं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ए मिलती, तो मैंने क्या लिखा? 1। यहां पर लिख दिया मैंने नेक्स्ट स्टेट ए, और आउटपुट क्या रहनी थी? 1, तो डी के नीचे 1 लिखा है। तो बच्चों मूरे के केस में क्या होता है? आउटपुट नीचे लिखी जाती है स्टेट के, एक तो आपको ये याद रखना है। और दूसरा, मूरे के केस में अगर आप प्रेजेंट स्टेट में खड़े हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको ले रहा हूं, इनपुट में 0 अप्लाई करो या फिर इनपुट में 1 अप्लाई करो, दोनों के केस में नेक्स्ट स्टेट तो अलग हो सकती है, पर आउटपुट सेम रहेगी, ये 0 रहेगी या फिर 1।